नमस्कार। आज वृषभ राशि पर चर्चा है और वृषभ राशि के जातकों के लिए जो वर्तमान परिस्थिति है, वो एक जकड़न की है, वो एक मानसिक दबाव की है, वो एक बहुत बड़े प्रेशर से गुज़रने की परिस्थिति बन रही है। और उसका कारण है आपकी राशि पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, जो कि आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। मुनाफ़ा, प्रॉफ़िट, गेन या कोई भी सफलता आपको हाथ नहीं लग रही होगी, कोई भी सक्सेस इस समय आपको नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शनि महाराज इस समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो नक्षत्र किसी भी कार्य को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो उस परिस्थिति से 20 अगस्त को निकलने का सबसे सर्वोत्तम समय आरंभ हो गया है। देखिए, उसका कारण बनेगा कि शनि महाराज 20 अगस्त को गंडमूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, जो अंतिम नक्षत्र होता है नक्षत्र मंडल का, उसमें गोचर करेंगे। और ये बुध का नक्षत्र होने की वजह से विशेष तौर पर ये धन को लेकर के, संबंधों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, व्यापार और बिजनेस और करियर को लेकर के एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला सकता है। और इसी के साथ साथ जो एक विकट परिस्थिति, मानसिक तौर पर आप विक्षिप्त हैं, लोगों के द्वारा प्रताड़ित हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, नौकरी नहीं हो रही है या कोई और अन्य परिस्थिति में जो आप परेशान हैं, उससे बाहर निकलने का मार्ग निकलेगा। वहीं पर इस समय धन का अभाव आप बहुत ज़्यादा झेल रहे थे। धन के संबंध में बहुत चिंताएँ, बहुत परेशानियाँ इस समय जो है वो वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिल रही हैं। संतान की तरफ से कष्ट है, अपना कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है। जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें रुकावट है, उसमें परेशानी, दिक्कत है। गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, गुप्त चिंताएँ, गुप्त तरीके से लोग जो हैं आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, तो कोई काम आपका बन नहीं पा रहा होगा। ऐसी कुछ परिस्थिति इस समय वृषभ राशि की चल रही है। अब ये 20 अगस्त से उलट होने वाली है। सबसे पहला प्रभाव, कोई सक्सेस, सफलता आपके हाथ लगने वाली है और ये सफलता का कारण बनेगा पूर्व में किए गए आपके प्रयास, जो भी कर्म आपने शुभ किए हैं, जो भी एफर्ट्स आपने डाले थे, उसको लेकर के इस समय आपकी सफलता के परचम आप लहराओगे। सबसे पहले आपका नंबर हर सक्सेस में आज समय आने वाला है। ये जो है वो बुध का नक्षत्र रेवती महाराज यहाँ पर सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 11वें भाव में शनि महाराज की वजह से बड़े भाई बहनों से, चाचा से या किसी अग्रज से, दोस्तों से, यार मित्रों से कोई सहयोग साथ नहीं मिल रहा होगा। परेशानियों में आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। तो उससे भी बाहर निकलने का ये समय होगा। उनका सहयोग या साथ आपको, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका सहयोग या समय आपको प्राप्त होने वाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय का गोचर रहेगा वो आपकी मानसिक स्थिति है, जो मेंटल बैलेंस है, जो आपका इस समय मन की परिस्थिति को सुदृढ़ करने का जो समय है, वो शनि महाराज यहाँ प्रशस्त करेंगे। तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर होने की वजह से अब जीवन में जो झंझट और झमेले हैं, परेशानियाँ हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला प्रभाव जो होगा वो आपकी नौकरी को लेकर के होगा, रोजगार, करियर, व्यवसाय में कुछ ना कुछ बदलाव को लेकर होगा, जो शुभता के लिए है। दूसरा, जो फाइनेंस से, जो पैसों को लेकर के जो दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे, उसमें भी कहीं न कहीं आपको राहत मिलने वाली है। कहीं से पैसा मिलने का योग बन रहा है, चाहे वो कुटुंब का पैसा हो, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपकी ग्रेच्युटी का पैसा है या किसी अन्य परिस्थिति में धन मिलने का पूर्ण योग यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पश्चात जो संतान पक्ष से, जो आपकी क्रिएटिविटी से, कला कौशल के क्षेत्र से जो आपको परेशानियाँ, दिक्कतें चल रही होंगी, उससे भी यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छा रास्ता बाहर निकलने का मिलने वाला है। तो संतान की तरफ से जो कष्ट है, तो संतान की नौकरी लग सकती है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स उनको आ सकते हैं, विवाह की चिंता है, तो विवाह संतान की हो सकती है। एक बहुत अच्छा योग यहाँ बन रहा है। और दूसरा, अगर आप इस समय लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से कहीं धन कमाने की सोच रहे हैं, तो उसका ये सबसे सर्वोत्तम समय है। आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको पैसों का पूर्ण रूप से फ़ायदा या लाभ यहाँ पर होने के संभावनाएँ बन रही हैं। नक्षत्रीय परिवर्तन, नक्षत्रीय परिस्थिति इस प्रकार से आपको लाभ देने के लिए तैयार है। उसी के साथ-साथ जो फ़िल्म एक्टिंग से, डांसिंग से, ड्रामा से, कला कौशल, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, उनको भी इस समय सफलताएँ इस ग्रह की वजह से प्राप्त हों, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। और विशेष तौर पर एक याद रखिएगा बात को, जो रेवती नक्षत्र है, उसमें जो देवता पुषाण है, उनका कार्य होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ें जो अपना रास्ता या पथ भ्रष्ट हो गई होती हैं, उनको वापस जो है हमारे जीवन में लाते हैं। पूर्व काल में गौधूली के समय में जो गौएँ होती थी, उनको वापस घर आने का मार्ग बताती थी।
तो वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति, कोई संबंधी आपको छोड़ कर के चला गया है, तो वापस आ जाए, ऐसी परिस्थिति यहाँ बनती हुई नज़र आएगी। तो जो प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ कर के चले गए हैं, वो वापस आने की पूर्ण परिस्थिति बन रही है। संतान की तरफ से लाभ हो रहा है, शेयर मार्केट से भी पैसा कमाने का योग बन रहा है। सबसे सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो इस समय होने वाला है, वो है आपकी गुप्त शत्रु, वो है आपकी गुप्त परेशानियाँ, असाध्य रोग इस समय ठीक होने का योग बनेगा। और ये इसका कारण बनेगा धनु नवांश, क्योंकि सबसे पहले धनु नवांश में ही गोचर करेंगे। और धनु राशि जो होती है वो धर्म की राशि होती है, अध्यात्म की राशि होती है, मॉरलिटी की राशि होती है, प्रिंसिपल्स की राशि होती है। तो इसमें गया हुआ जो शनि महाराज हैं, बुध महाराज के इस नक्षत्र में जाने पर आपको विशेष तौर पर, जो कहते हैं किसी को नज़र बाधा लगी है, नज़र दोष है, या किसी ने आपकी जन्म कुंडली को बांध रखा है, इस प्रकार के अगर भाव आपके मन में चल रहे हैं, तो उससे भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। बुध महाराज ये रेवती नक्षत्र इस रुकावट को भी यहाँ दूर करते हुए नजर आएंगे शनि महाराज के सहयोग से। और इस समय कहीं गुप्त तरीकों से धन कमाने का योग बन रहा है, विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। और जिसके साथ भी आपकी शत्रुता है, जो भी परेशान आपको कर रहा है, जॉब को लेकर के, बिजनेस, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में, तो उससे भी आपको जो है इसमें सफलता मिलने का योग बन रहा है। देखिए, इस समय आपको विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और क्योंकि ये रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है और धनु नवांश में गोचर करेगा वक्र परिस्थिति में, तो आप जितना मंदिरों में जाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस में जाएंगे, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जिस भी धर्म के प्रति आपकी आस्था है, वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको ये ग्रह बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। और शनि को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक शनिवार को आपको जो है वो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो है वो सरसों के तेल का दिया जलाएं। और काली उड़द हो गया, जूते हो गया, छाता, साबुन, ये ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं, लेबर क्लास को दान करते हैं, तो विशेष लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि वर्तमान समय में शनि की तीसरी दृष्टि से ग्रसित है। तो इससे मुक्ति का मार्ग शनि के द्वारा सेवा करना, और यह शनि से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको दान पुण्य करने से होता है। परंतु जहाँ तक धन की बात है, जहाँ तक आपकी मानसिक परिस्थिति को शांत और संयम और बैलेंस में लाने का समय है, ये सबसे सर्वोत्तम समय है। गृहिणियों के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान की तरफ से खुशी आपको मिलती हुई नजर आएगी, और घर में कोई मांगलिक कार्य हो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। धन्यवाद।